क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत है। पूछ रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में, यानी कि प्रश्न संख्या 1 में, ये तो 2 है, प्रश्न संख्या 1 में उन प्रश्नों के परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखना है जो क्या है, शांत है। तो हमने लिखा है यहाँ पे प्रश्न संख्या 1, 2, 4, 6 और 9, ये पांचों प्रश्न जो है क्या था, शांत दशमलव, इसलिए इनका क्या लिखना है, हमको दशमलव प्रसार लिखना है। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। 13/31/25, 13/31/25 है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो करना क्या होता है इसमें कि नीचे वाला जो होता है संख्या, जो ऊपर वाले को हर अंश बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो ये जो नीचे वाले हर है, जो इसको अगर हम पिवट क्यू में लिखेंगे तो ये जो क्यू है उसका पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो क्यू कितना है, 31/25, 5 से लगाइए, 5 छक्के 30 और फिर हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 छक्का 5, सॉरी 5 25, फिर क्या हो जाएगा 5 25 125 पंचे 625, फिर 25 पंचे 125, 5 25। ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड क्यू का। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, इसका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। ऊपर में 13 है, नीचे में कितना आ गया, 5 कितनी बार है, 5 बार, 5 का पावर कितना लिखेंगे हम लोग, 5 लिखेंगे। अब क्या करना है, इसमें दशमलव प्रसार लिखना है। तो करना क्या है, नीचे जो है क्यू जो होता है वो किस रूप में होता है, 2 का पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का होता है। ठीक, इस रूप में हमको नीचे लाना है। तो यहाँ देखिए 13 बट्टा जो 5 का पावर 5 है, तो नीचे में 2 तो नहीं है, 5 का पावर 5 है लेकिन 2 नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, 2 का पावर, जितना 5 का पावर है ना उतना ही पावर से ऊपर, उतना ही पावर से 2 का पावर से नीचे गुना कर देंगे हम लोग। तो ये गुना कर दिए। अब क्या होगा, यहाँ पे 13 गुना 2 का पावर 5 हो जाएगा, बटे यहाँ देखिए 5 का पावर 5 हो गया और 2 का पावर 5 हो गया। तो पावर जब सेम होता है तो बेस जो है वो गुना में आ जाता है। तो बेस क्या है, यहाँ पे 5 और यहाँ पे क्या है, 2 है। ये दोनों को गुना में लिखेंगे, 5 गुना 2, और पावर जो है वो क्या होता है, 5 और 5 सेम है तो पावर कॉमन आ जाता है। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। ऊपर 13 गुने 2 कितनी बार है, 5 बार है। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और नीचे जो है गुना करेंगे, 5 दूनी 10, 10 का पावर कितना हो जाएगा, 5। अब क्या करेंगे, गुना करके लिखेंगे, 13 दूना 26, 26 दूना 52, 52 दूना 104, 104 दूना 208, 208 दूना 416, कितना हो जाएगा, 416। नीचे में एक पर मैंने 10 पे पावर 5 है, मतलब ये एक पे कितना जीरो, 5 जीरो। तो यहाँ लिखेंगे 3 4 5। अब यहाँ आपको दशमलव में लिखना है। तो क्या करना है, यहाँ पे कितना जीरो है, 5 जीरो है, तो 5 अंक दशमलव बाईं तरफ लिखेंगे। तो यहाँ तो 3 ही अंक है, 4 1 और 6 है, 2 अंक क्या करेंगे, जीरो ले लेंगे। अब 5 अंक हो गया, उससे पहले दशमलव लगा देंगे, उससे पहले कुछ नहीं तो जीरो लगा देंगे। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 17/8। क्वेश्चन नंबर 2 कितना है, 17/8 है। तो इसको क्या करेंगे, 17 का 17 और 8 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। निकालिए, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 कितनी बार है, 3 बार, 2 का पावर क्या लिखेंगे, 3। अब अभी बताए हैं आपको कि नीचे जो क्या करना है, हमको 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में लिखना है। तो यहाँ 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। तो क्या करेंगे, 5 से ऊपर और 5 से नीचे गुना करेंगे सेम पावर लेकर। तो पावर कितना है, 3, 3 ऊपर पावर में 5 का, और 5 का पावर 3 नीचे। अब क्या हो जाएगा, ये ऊपर 17 गुना 5 का पावर 3 बटे, अब यहाँ देखिए ये पावर सेम है तो बेस गुना हो जाता है, 2 गुना 5, 2 गुना 5। अब पावर जो है वो कॉमन आ जाता है, 3। अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, 17 गुना 5 कितनी बार है, 3 बार है, 5 गुना 5 गुना 5। नीचे लिखेंगे 2 पंचे 10,
का पावर कितना 3। क्या करेंगे, इसको गुना करके लिखेंगे। 17 पंचे 85 या 5 25, तो 85 को 25 से गुना करिए। 5 25, 2 8 पंचे 40 या 2 42, 5 दूनी 10, 8 गुना 16 1 17, 5 2 7 4 11 1 1 2, ये आ जाएगा 2125 बट्टे में कितना 10 का पावर 3, यानी कि एक पे कितना जीरो 3 जीरो। अब क्या करेंगे, इसको दशमलव में लिख देंगे। दशमलव में लिखेंगे तो यहाँ कितना जीरो है 3 जीरो है, तो 3 अंक दशमलव बाईं तरफ लिखेंगे। तो पहले जो ऊपर में लिखा हुआ है 2 1 2 5, 3 अंक दशमलव बाईं तरफ लिखेंगे तो 3 जीरो है, 1 2 3, यहाँ पे दशमलव हो जाएगा यहाँ पे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 बट्टा 1600। 15 बट्टा 1600 छठा क्वेश्चन है 15 बट्टा 1600। यहाँ हम तीसरा लिख देते हैं, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन का छठा है, यहाँ पे दूसरा का क्या हो जाएगा तीसरा, क्योंकि ये शांत था। तो अब क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 1600 का। 15 बट्टे 1600 का अभाज्य गुणनखंड करिए। 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 5 दूनी 10, फिर 5 25, तो 2 कितनी बार आया 1 2 3 4 5 6, तो 2 का पावर 6 गुने 5 का पावर कितनी 2, 5 का पावर 2। अब लिखेंगे 15 बट्टे 2 का पावर 6 गुना 5 का पावर 2 गुना, क्या करेंगे पावर सेम करेंगे, तो यहाँ 2 6 बार है, 5 2 ही बार है, तो 5 कितना बार कम है 4 बार, तो 5 का पावर 4 ऊपर ले लेंगे और 5 का पावर 4 से नीचे गुना कर देंगे। अब ये हो गया आपका 15 गुना 5 का पावर 4 बटे 2 का पावर 6 गुना 5 2 बार और 4 बार, कितना बार हो गया 5 का पावर 6। अब देखिए आप यहाँ पे क्या हो गया, पावर सेम हो गया नीचे, तो बेस क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो 15 गुना 5 का पावर 4 बटे 2 पंचे 10 का पावर 6। अब 15 गुना 5 कितनी बार लिखना है 4 बार, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 बटे 10 कितनी बार 6 बार, यानी 1 पे 6 जीरो, 3 4 5 6, इसको गुना करिए। 5 25 पंचे 125 पंचे 625 को 15 से, 625 को गुना करना है 15 से। 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 6 पंचे 30 1 31, 5 2 6, 5 7 3 9, कितना गया 9375, 9375, कितना जीरो है 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो 6 अंक के बाद दशमलव लिखेंगे, तो यहाँ तो 4 ही अंक है, तो जीरो ले लेंगे पहले 5 अंक और 6 अंक, इसके बाद क्या लिखना है आपको जीरो लिखना है, क्या लिखना है जीरो, लिख दिए 6 अंक हो गया। अब फिर दशमलव दे दीजिए 6 अंक के बाद, उससे पहले कुछ नहीं तो जीरो लिख देना और बराबर, तो यही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है 23 बट्टे 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 2, 23 बट्टे, तीसरा हो गया चौथा, 23 बट्टे 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 2, 23 बट्टे 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 2। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कमी है, 2 3 बार है, 5 2 ही बार है, तो क्या करेंगे एक बार 5 लेना पड़ेगा, तो पावर बराबर हो जाएगा, तो 5 से ऊपर और 5 से नीचे गुना कर देंगे, ये जो आ जाएगा 23 गुना 5, और नीचे जो होगा आपका वो 2 का पावर 3 गुना 5 2 बार, एक बार कितनी बार 3 बार, तो यहाँ हो जाएगा 23 पंचे गुना करिए 5 तिया 15, 5 10 1 11, और ये पावर सेम है तो दोनों बेस गुना में लिखेंगे, एक पावर लिखेंगे, तो 115 हो जाएगा, और 2 पंचे 10 का पावर
3 हो जाएगा। 115 10 कितनी बार है? 3 बार, तो 1 पे 3 जीरो लिख देंगे। इसको अब दशमलव में लिखना है, तो 115 है, 3 अंक के बाद दशमलव देना है, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव देंगे, उससे पहले कुछ नहीं तो जीरो देंगे, ये उसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है लास्ट, 35/50, 35/50 है, 35/50। तो सबसे पहले 50 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 35/50 का अभाज्य गुणनखंड करिए, 25 दूना 50, 5 25, तो 2 गुना 5 गुना 5, तो लिखेंगे 35/2 गुना 5 कितनी बार? 2 बार। अब क्या कमी है? 5 2 बार है लेकिन 2 एक ही बार, तो 2 से 1 ऊपर और 2 से 1 नीचे गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? ऊपर गुना करेंगे तो 35 को किससे करना होगा? 2 से, और नीचे लिखेंगे 2 कितनी बार हो गया? 2 बार, एक बार ये और एक बार ये, तो 2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2। अब लिखेंगे 35 दूना 70, यहाँ लिखेंगे पावर सेम हो गया तो बेस गुना में आ जाएगा, 2 गुना 5, एक ही पावर लिखेंगे 2। अब 70/2 पंचे 10 का पावर 2, लिखेंगे इसको 70/10 कितनी बार? 2 बार, यानी कि 1 पे 2 जीरो, 1 से 1 जीरो काट देंगे, 7/10 है, तो 7 लिखेंगे, 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, उससे पहले कुछ नहीं तो जीरो, ये इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न जो है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? ये 3 प्रश्न दिए गए, इसमें पूछ रहा है कि परिमेय है या नहीं है। अगर है तो q के बारे में बताइए, p/q में q के बारे में बताइए कि इसका गुणनखंड जो होगा, अभाज्य गुणनखंड, वो किस रूप का होगा। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 43.123456789। सबसे पहली बात तो ये जो है आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि और ये शांत भी है। क्या क्या है? सबसे पहले ये शांत दशमलव है, शांत दशमलव है, और ये क्या है? शांत दशमलव क्या है? ये परिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ देखिए ये खत्म है यहाँ पे 9 पे जाके, तो क्या है? परिमेय संख्या, दशमलव हटा सकते हैं हम लोग इसका, तो ये क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। अब कह रहा है इसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में। परिमेय संख्या 7 में हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद क्या पूछा है इसमें कि q के बारे में आप क्या कहते हैं? q के अभाज्य गुणनखंड में जब ये शांत होता है तो q का अभाज्य गुणनखंड जो होता है, q जो होता है वो 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का होता है। तो यही बात को यहाँ लिखेंगे, q का रूप 2 का पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का होगा। बस इतना लिखना है। दूसरा प्रश्न जो है 0.1201200 3 टाइम्स 0 1 2 4 टाइम्स 0, उसके बाद डॉट डॉट लगा हुआ है। जब ये डॉट डॉट लगा रहे तो क्या होता है? ये डॉट डॉट लगा है तो ये खत्म नहीं होगा, है ना, खत्म नहीं होगा तो ये गिनती में नहीं आएगी, तो ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। पूर्णांक संख्या तो होगा नहीं, तो परिमेय जो भी होता है वो पूर्णांक होता है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं होगा, गिनती में नहीं आएगा, तो ये क्या हो गया? अपरिमेय हो गया। और अपरिमेय के बारे में आपको कुछ बताना ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि जो परिमेय है, यहाँ लिखा है जो परिमेय है उसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताना है, तो ये तो अपरिमेय है। तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न जो है 43.123456789, इस पे क्या लगा है? बार लगा हुआ इसको। अब ये क्या है? यहाँ पे देखिए एक 1 से लेकर 9 तक जाकर फिर से ये क्या हो जाएगा? रिपीट होगा, 1 से फिर से स्टार्ट होगा। तो ये इस तरह के जो होते हैं वो क्या होते हैं? अशांत आवर्ती। इस तरह के दशमलव प्रसार क्या होते हैं? अशांत आवर्ती होते हैं, ठीक है, अशांत आवर्ती। और अशांत आवर्ती क्या होता है? परिमेय होता है। ये खत्म है तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय।
परिमेय हो जाएगा। और इसका जो है क्यू का जो रूप होगा अशांत है, तो जो अशांत होता है उसका क्यू का रूप जो होता है 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं होता है, इस रूप में नहीं होगा अशांत। परिमेय तो है लेकिन अशांत इस रूप में नहीं होगा। तो लिख देंगे, लिखेंगे हम इसे P बट्टा Q के रूप में P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं हम इसे P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं हम इसे P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं तथा Q का रूप 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं होगा, के रूप का नहीं होगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।